फिर भी हिम्मत करे, अपना नियम जप और प्रार्थना चालू रखें तो इष्ट आपका मजबूत हो जाएगा। तो अनिष्ट को आप दबोच के परम इष्ट की यात्रा में, नई यात्रा में सफल हो जाएंगे। तो बापूजी, नई और पुरानी यात्रा क्या? पुरानी यात्रा ये है कि आंखों के द्वारा सुखी होने में कई करोड़ों जन्म बर्बाद हो गए। नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा, कान के द्वारा, संभोग आदि स्पर्श के द्वारा, इन 5 इंद्रियों के द्वारा सुख खोजते खोजते और सुख की भ्रांति देखते देखते आखिर जीव दुखी होते गए। और यही वही ढपली और राग, जन्मो और मरो, मरो और जन्मो, सुखाया दुखाया, दुखाया सुखाया, सफलता आई विफलता आई, अंत में मौत आई। तो आपके हाथ में क्या रहा? आपके पास क्या रहा? पुण्य और पाप। पुण्य रहा तो सुख भोगा जाकर स्वर्ग में फिर गिरे किसी के गर्भ में लटके। पाप रहा तो नरक भोगा और फिर गिरे नीच योनियों में जाके पड़े। 4 पैर वाले जीव जंतु जानवरों के माँ 4 पैर वाली मिली तो आप पाड़े बन गए, पाड़ी बनकर भैंस बनोगे, भैंसा बनो। तो इस प्रकार के बुद्ध बताते कि मैं एक जन्म में भैंसा था। जब बुद्धत्व को पाने वाले पुरुष भी कभी भैंसे की यात्रा किए हुए हैं तो आप और हमने कितनी यात्रा नहीं की होगी, सोचो। बुद्ध कहते थे, हे भिक्षुको, ये जो सामने सागर लहरा रहा है, सरोवर, उसको भी तुम मात कर दोगे। अगर तुम सभी जन्मों के आंसुओं को इकट्ठा करो तो तुमने इस सागर से भी ज्यादा आंसू बहाए। और ये जो पहाड़ दिख रहा है, जब जन्मे और मरे हुए सभी जन्मों की हड्डियां इकट्ठी कर लो तो इस पहाड़ को भी तुम्हारी हड्डियां मात कर देगी। तुम्हारी हड्डियां इस पहाड़ से भी ज्यादा ढेर कर देगी। इतने तुमने जन्म लिए, अब सावधान हो जाओ, यात्रा करो। जन्मे और मरे तो प्रकृति में घसीटे जाते, अब अपने ऊपर उठने की यात्रा करो। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी कहते, हे राम जी, शिला का नीचे गिरना आसान है, ऊपर चढ़ने में मेहनत है। पानी का नीचे बहना आसान है, ऊपर चढ़ाने में व्यवस्था चाहिए। कोई टिल्लू से चढ़ाए, कोई सबमर्सिबल से चढ़ाए, कोई बाल्टी भर के ले जाए, लेकिन ऊपर भी पानी आता है, आवश्यकता। ऐसे जीवनी शक्ति नीचे को तो जाती है, अपने खाया काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मात्सर्य में जाती, जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन वही जीवन शक्ति, गुरु की कृपा होती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो प्राण शक्ति, मन शक्ति ऊपर के केंद्रों में आने लगती। कोई योग का अधिकारी है तो योग मार्ग से चल भैया, भक्ति के अधिकारी तो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये भी करते, हरिओम भी करते, माला भी जप करते। ज्ञान मार्ग का अधिकारी तो ज्ञान की भी चर्चा होती है। तो अपनी त्रिपंखी यात्रा है। तो जो बुद्धिमान है और वैराग्यवान है उसको ज्ञान मार्ग में गति होगी। जो कर्मठ है उसको कर्म योग, जो भावना वाला है उसको भक्ति योग, योग है वो भी। तो कर्म, उपासना और ज्ञान, अर्थात कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों योग अपने आप में स्वतंत्र है आखिरी तक पहुंचाने में। लेकिन भक्ति योग है पिपली का मार्ग, कीड़ी के मार्ग, धीरी चाल, धीमी चाल। योग मार्ग है बंदर की चाल, कूदे एक पेड़ से दूसरे पेड़। और ज्ञान मार्ग है पक्षी की चाल, विहंग मार्ग। तो बंदर को 10 पेड़ कूदने में जितना समय लगेगा, पक्षी को 50 पेड़ कूदने में उतनी मेहनत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो पंख कहीं कहीं होते, तो पंख फूटे और पंख सबल रहे, इसमें योग मार्ग का उपयोग किया जाता है।
भगवान की प्रार्थना की तो भक्ति मार्ग का उपयोग किया जाता है। भगवान की कृपा और अपना पुरुषार्थ, भगवत भाव और अपनी सेवा,